इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह भी मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान को भी पर के जानते हुए उन्हें अपना नहीं मानते, ऐसे खंड खंड ज्ञान की पर्याय को भी पर जानते हुए मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाला है। इस प्रकार शरीर, रागादि तथा परलक्षी ज्ञान, इनसे तीनों से भिन्न मैं तो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा है भगवान आत्मा। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, मोरादेश, भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। देखें, आज का बोल है 531वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 126 पे है। देखें, अकेले दुख का वेदन वह आत्मा ही नहीं है, अनात्मा है। आहा, स्त्री पुत्र आत्मा नहीं, शरीर आत्मा नहीं, परंतु पुण्य पाप का मात्र दुख का वेदन वह आत्मा ही नहीं है, अनात्मा है। बहुत सुंदर चर्चा भैया। जिन्हें अपने द्रव गुण पर्याय की खबर है भैया, उनके लिए जिनवाणी माता अमृत के समान काम करती है भैया। ये अध्यात्म का रस है। जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं, जिसे अपने गुणों का पता नहीं, जिसे अपने पर्याय का पता नहीं है, वह 484 लाख योनियों के दुख को ढोता रहता है भैया। यहाँ पर बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए ज्ञानी हमें समझाते हैं, अकेले दुख का वेदन वह आत्मा नहीं है। आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो मूल आदेश के परिणाम होते हैं भैया, वह दुख है। समझ में, वो कोई काल्पनिक नहीं है और कल्पना में उत्पन्न जरूर हुआ है। दुख की पर्याय है वह आश्रम तत्व है भैया। भले ही हमने पर पदार्थों के बारे में नाना प्रकार की कल्पना की है, अपने बारे में नाना प्रकार की कल्पना की है, वह जो कल्पना वह तो स्वयं तो रूप है, आश्रम तत्व है भैया। तो कहते हैं अकेले दुख का वेदन वह आत्मा नहीं है। ये दुख की पर्याय कहाँ होती है रमेश भैया? शरीर में होती है कि आत्मा में होती है? पहले ही निर्णय करना। निरंतर अपन दुखी तो होते रहते हैं, ये बात तो सत्य है। या जे त्रिवन में जीवनंत सुख चाहे दुख दे रहवन, दुख तो होता है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि जो दुख होता है वह शरीर में होता है कि वह आत्मा में होता है? अशोक भैया बताइए, रमेश भैया थोड़ा सोच लीजिए आप। हाँ भैया, प्रभु अशोक भैया, दुख की जो पर्याय होती है ये तो कह रहे ना आत्मा में होता है न शरीर में होता है। आप क्या कह रहे हैं भैया? वहाँ कुछ भी नहीं है, सब यही कह रहे हैं, सब यहाँ देखना है क्या भैया? वहाँ तो कुछ भी नहीं है भैया। आत्मा को देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि ना तो आत्मा में होता है और ना तो जो है शरीर में होता है। तो होता ही नहीं होगा ना फिर कहीं। अरे यार, अब पंडित जी होगा, ये काम तो हमारा है ना प्रभु। हैं आपसे तो जितना प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब देना आपको। ना दुख आत्मा में होता है और ना दुख शरीर में होता है, यानी दुख होता ही नहीं है। छुट्टी करते हैं दुख की तो काहे 24 घंटा लगे रहते हो भैया? हैं पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ क्यों भागते हो भैया? रमेश भैया दुख नहीं है तो दुख का अस्तित्व है भैया, और वह अस्तित्व आत्मा की पर्याय में है। कहाँ है भैया? वो कहाँ है? शरीर में है क्या? मैं गया था ना वहाँ पर, आपके वो जो है जहाँ तारण समाज बहुत रहती है। बहुत समय पहले की बात है भैया, जब मैं आश्रम में रहता था, 94-95 की बात है, 94 है ना भैया। उस समय तारण समाज ने मेरे को बुलाया था शिविर लगाने हेतु सिलवानी में। मैं 2 बार गया तारण समाज में, उनके बुलाए अनुसार। ठीक है भैया। तारण समाज में क्या ये शास्त्री करते हैं प्रभु? तारण समाज में क्या होता है?
धारण समाज क्या होती है? दिगंबर समाज क्या होती है? श्वेतांबर समाज क्या होती है? क्या? अरे भाई ये है अपना अपना सबका है, व्यवस्था है, हैं? रमेश भैया हैं? वहाँ जो है सिलवानी में अपनी है नहीं है कोई बात नहीं भैया। वहाँ एक दिगंबर जैन मंदिर भी है, एक तारण समाज का एक जो है वहाँ बहुत बड़ी धर्मशाला भी है, मंदिर भी उनका चित्रालय है, समझ रहे हैं भैया। तो मैंने वहाँ पर लघु जैन सिद्धांत परिवेशता की 6 द्रव्यों की क्लास चलाई थी, 8-10 दिन चलाई थी, और उसमें एक हमने प्रश्न लिखा था, उस प्रश्न का उत्तर देना था सबको। क्या भैया कि दुख जो होता है वह आत्मा को होता है कि शरीर को होता है? 99% लोगों ने लिखा शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है। क्या भैया आपका क्या विचार है? आप किधर जाओगे? 99 की तरफ जाओगे है भैया? कहाँ होता है कुछ? आत्मा की पर्याय होता है, पर्याय आत्मा से भिन्न है क्या भिन्न है? आत्मा से ये पढ़ाई पढ़ लो, सही कह रहे रमेश भैया। 4 गति 84 लाख योनियों का प्रवण मिट जाएगा अपना, आत्मा से केवल एक ही बात पढ़ना है। मैंने भैया सारे झंझट खत्म, किसका लेना, किसको देना, किसको क्या करना, दुनिया जाए भाड़ में, ज्ञानी ज्ञान में खाता है, आड़ में बैठे हमें आए भैया। आत्मा से भिन्न है पर्याय, आत्मा से भिन्न है, कितनी भिन्न है? जितने आप और हम हैं। जवाब तो दें, आप जवाब दोगे तो फंस जाओ है भैया। हाँ निकलती आत्मा में से एक, और निकलती आत्मा में से ही है, लेकिन आत्मा से एक भिन्न है। भिन्न है, कितनी भिन्न है? भिन्न का मतलब भिन्न बनाते मत रहना, भिन्न भिन्न करके अपन इतने भिन्न हो गए क्या? ऐसी ऐसी चर्चाएं आई भैया, नहीं पागल हो गया था। शुरुआत थी ना तो द्रव्य का बताना, गुण का बताना, पर्याय का पता। आत्मा जो है उपयोग से भी भिन्न है। कहाँ से कहाँ तक चले गए पर? विशेष से तो विशेष है, विशेष से तो भिन्न है, और वह सामान्य से, सामान्य उपयोग से भी भिन्न है। आप पहुँच ही नहीं सकते वहाँ तक। क्या है भैया? बात क्या चल रही थी उसको भैया? दुख की जो पर्याय होती है वह शरीर में होती है कि आत्मा में होती है? आत्मा में नहीं होती। दुख आत्मा में नहीं होता, नहीं होता, पक्का पक्का। तो शरीर में होता पर्याय नाम को कौन सा पदार्थ है जगत में? 6 वस्तुएं हैं, कितनी है? कितनी है वो तो मालूम है ना? जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव। तो पर्याय नाम का भी एक द्रव है, है? पर्याय तो मतलब होती है, 7 हो गए ना? पर्याय निकलते नहीं है। तो फिर बताओ ना भैया। एक समय में विकारी पर्याय है, इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है भैया, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करो पर्याय क्या। क्या भैया? दुख किसको होता है? शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? यहाँ इंजेक्शन लगाया जबरदस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो फिर तो शरीर को दुख होगा कि आत्मा को होगा? तो वेदन होता तो मैं कहता है आत्मा में नहीं होता है, शरीर में नहीं है भैया। बड़ी समस्याएं हैं ऐसे भैया हैं। अजय भाई, अजय भाई बताएंगे दुख किसको होता है? आत्मा को होता है कि शरीर को होता है?
एक समय की पर्याय बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, गलत नहीं कह रहे हैं। तो शरीर की पर्याय में होता है कि आत्मा की पर्याय में होता है, तो बताओ हैं भैया। आत्मा की पर्याय तो बात खत्म होगी ना भैया। और हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, हमने केवल इतना पूछा कि दुख की जो पर्याय, तो खुद ही बोल रहे दुख की पर्याय बोल रहे ना भैया। हम कब कह रहे हैं जो दुख की पर्याय होती है वह आत्मा में होती है कि शरीर में होती है? हैं? आत्मा में होती है। ठीक है, पक्का? वो आत्मा में तो ज्ञान देखो भैया, संशयात्मक स्थिति में गाड़ी चलाओगे हैं तो एक्सीडेंट होगा जरूर है। यहाँ जो है संशयात्मक स्थिति में गाड़ी नहीं चलती है मोक्ष मार्गियों की हैं। तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का भैया पूरा निर्णित होके चलता है। भैया आगे रमेश भैया समझ में? दुख को अपन देख रहे हैं तो इसलिए दुख की पर्याय। अच्छा, दुख को देखते हो इसीलिए दुख की पर्याय आती है। क्यों देखते हो दुख को? किसने कहा तुम देखो? दुख ने कहा। दुख तो जानता ही नहीं। अभी यही लिखा हुआ किसी बोल में अंदर का चेतन है। दुख क्या चीज है? अरे कल्पनाएं करते रहते हो 24 घंटा, स्त्री मुझे सुख देगी, व्यंजन सुख देंगे भैया। 24 घंटा तो भैया पर का लक्ष्य करते रहते हो भैया, कल्पनाएं करते रहते हो। भैया वो पर्याय काल्पनिक पर्याय है, पर वो पर्याय है किसकी? कल्पना करने वाला कौन है? वो आत्मा है कि वह शरीर है? आत्मा है। बस इतना आ जाओ भैया, अपने में आ जाओ। हमें आ भैया। अब देखो, अब आपको पढ़ाते हैं, देखिएगा। देखो दुख की पर्याय यहाँ होती है इस चित्र में, देखिएगा। उसको दुख नहीं होता है। हम ये तो जड़ है, क्या है ये शरीर? क्या है? थोड़ा बहुत चेतनी सर है कि नहीं मालूम? थोड़ा बहुत ज्ञान है कि नहीं? 100% कितना जड़ शरीर समझ में आ रहा है? अभी तो मुर्दा कहें तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको है भैया? है शरीर मुर्दा है, ठीक है ना भैया? ठीक है, राइट, ठीक है। अब ये आते हैं 8 कर्म। कौन से 8 कर्म देखे आपने? नहीं देखे आपने, पूछ रहे हैं। अभी देखे कहते तो रहते हो भैया हमारा पाप का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है। तो बिना देखे कहते हो कि देखा है तब आपने कहा है। कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं रमेश भैया, जिनका अपन जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। कर्म देखे आपने? देखे कर्म? नहीं देखे। तो फिर कैसे पाप का उदय? पाप का उदय पुण्य का उदय? तो पाप का उदय कभी नहीं कहोगे हैं? कर्म नाम की चीज ही नहीं, ऐसा मत बोल देना। कैसे कही आपने कर्म नाम की चीज नहीं? चलो ये समझाना पड़ेगा फिर आप। अगर आप प्रश्न करोगे, एक्स्ट्रा प्रश्न करोगे तो समझाना पड़ेगा आपको। कर्म नाम की कर्म है हमारे आपके आत्मा के साथ में अनादि काल से कर्मों का संबंध अनादि से है, पर वे सूक्ष्म है। कैसे है भैया? जो हमें इंद्रिय गम नहीं होते हैं। बहुत सारे देखिए आप यहाँ पर देखिए, बहुत सारे धूल उड़ रही है, आपको गम हो रही है क्या? जानने में आ रही है क्या? आ रही है? तो नहीं उड़ रही है क्या? उससे भी सूक्ष्म है। क्या बात? ये जो मिट्टी उड़ रही है ना, अभी उड़ रही है, आपको कब प्रतीत होगी? जब ये प्रकाश की किरण अंदर आती है और इसे आप थोड़ा स्थिरता से देखते हैं तो वहाँ पर रजकण उड़ते हुए दिखाई देंगे। समझ में आ भैया? तो आपका फिर रजकण है ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये थोड़ा हो गया। ऐसे ही कर्म हमें नहीं दिखते हैं भैया। सर्वज्ञ देव तो बता ही रहे हैं ना, ये शरीर, आपका शरीर ऐसा क्यों, इनका शरीर ऐसा क्यों, हमारा शरीर ऐसा क्यों, आपकी आवाज ऐसी क्यों? ये सब जो कितने विविध प्रकार के हैं भैया, ये सब फल कर्मों का ही तो है ना। शरीर रोगी हो जाता है, निरोगी है भैया,
सब किसका उदय है भैया? ये अंदर में ये कर्म आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है और इनके उदय भी शरीर में आते हैं और आत्मा की पर्याय में भी इनके चलती रहती हैं। देखो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं हमारी, आप कभी कमाने की इच्छा होती है, कभी खाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? आत्मा को होती है कि नहीं होती है? हम जब आत्मा कह देते तो आप तो साइलेंट हो जाते हो, हैं? आत्मा को नहीं होती। आत्मा की बात करो तो आप कहते हो आत्मा की पर्याय में होती है, आत्मा को नहीं होती। जो भैया किसको होती है इच्छा? शरीर को क्या आत्मा को? सोचना विचारना है? ये कह रहे दो इच्छा जो है दो ही मिली है, तो अभी तो आपकी बात सत्य मानो कि इनकी बात सत्य मानो। और अजय भैया कह रहे हैं कि तो आत्मा को होती है, अब 3 हो गए तो कौन की माने? है भैया, निर्णय करना पड़ेगा। जो बढ़िया निर्णय करेगा भैया, आत्मा में होती है ना भैया। हमारे आप सब संसारी जीव है ना भैया, हर समय निरंतर नई नई इच्छाएं होती हैं, नई होती हैं, उनका भी पूर्ण पर्याय से और पूरी इच्छा से वर्तमान की इच्छा का कोई लेना देना नहीं। और गजब की बात यह है कि वो इच्छा चली जाती है, दूसरी आ जाती है। क्या कहा? देखना, बैठना तो बस शांति से बैठना, आधा घंटा विचार करना। आपके पास तो बहुत टाइम है ना, हम लोगों के पास टाइम नहीं है भैया, कि ऑफिस के चक्कर में घूमना पड़ता है। हमारे अशोक भैया हैं, दुकान के चक्कर में हैं, हमारे अजय भैया हैं, चलो भैया सिस्टम पे माल बेचना है। आपके पास कोई दिक्कत है क्या? आप तो बैठ सकते हो ना भैया। ये बात हम कहें तो हमें समझ में आती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप 1 घंटा बैठना आराम से शांति में कमरे में है भैया, और ये ऑडियो भी आपके पास में, वीडियो भी है, बार बार सुनना है भैया। सुनाई कि जो इच्छा होती है वह इच्छा आत्मा में होती है कि शरीर में होती है? ज्ञानी कहते हैं वो इच्छा शरीर में नहीं होती है, वो इच्छा आत्मा में ही होती है। पर वह इच्छा जो है आत्मा का स्वभाव नहीं है। रमेश भैया क्या? अगर इच्छा आत्मा का स्वभाव होता तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा में भी होता। समझ में आई? वो विभाव परिणति है क्या भैया? जैसे हैं ये 5 उंगलियां है ना भैया, और 6वीं उंगली है, वैसे किसी किसी को होती है कि नहीं होती है? उसे छंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वो ऐसे हाथ करे तो कैसा लगे? अरे अच्छा नहीं लगता है, तो नीचे कर ले हाथ अपना। तो भैया 5 उंगली शोभा देती है, तो अभी क्या करना? ये उंगली को रखना कि काट देना, इसको अलग कर देना ऑपरेशन के द्वारा? लोग ऐसा करवा नहीं देते, सुनना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज अच्छी लगती नहीं है। ऐसे ही आत्मा में भैया जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, कोई पाप रूप होती हैं, कोई पुण्य रूप होती हैं, पर वह एक्स्ट्रा चीज है। कैसी है? जैसे नाखून है ना भैया, नाखून जो बढ़ता है तो अपन क्या थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपन कैसा अखंड लगता है, कैसा लगता है? कई लोग तो इतना बोरियत लगता है कि मुँह से ही, दांतों से ही उसे काट लेते हैं। क्या भैया? ऐसे ही जो इच्छा है, दुख है, वह वास्तव में एक्स्ट्रा चीज है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर होता जरूर आत्मा में। इतनी बात भैया समझने की बात है। यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, इस प्रश्न को जरा ध्यान से आप सुनना। ये तो हमने आपको ऊपर से बातें बताई, अब अपन इसके अंदर थोड़ा घुसते हैं, इसकी बारीकता में। अकेले दुख का वेदन वह आत्मा ही नहीं है। समझ में आया भैया? ये लाइन पढ़ना भैया, अकेले दुख का वेदन वह आत्मा ही नहीं है। तो इन्हें आप दुख का वेदन, निरंतर अज्ञानी जो दुखी हुआ करता है, इसमें आश्रय तत्व है, वो क्या? आत्मा नहीं है। अकेले कहा ना,
देखो दुख तो ज्ञानियों को भी होता है, या सम्यक दृष्टि जीव हो, देशवृत्ति जीव हो, मुनराज हो, उनको भी पर्याय में दुख है। समझ नहीं आप, ख्याल में आई? ये अनंत परमात्मा को दुख बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ कहा है अकेले दुख का है, समझ? अकेले दुख का मतलब क्या है? एकांत दुख खेल भिन्नता है, वह वास्तव में आश्रम तत्व में एकत्र बुद्धि किए हुए है क्या भैया? लेकिन ज्ञानी की पर्याय में भी, सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में अकेला दुख नहीं है। क्या है? उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद भी है। इसीलिए अकेले शब्द का उपयोग किया गया है। क्या भैया? कि जो अकेले दुख रूप वेदन करता है वह अज्ञानी है, वह मिथ्या दृष्टि है। समझ में आई भैया? और ज्ञानी की पर्याय में अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय है, अवलंबन है, तो उसकी पर्याय में आनंद की पर्याय भी है और साथ में उसकी दुख की पर्याय भी है। अब उसकी पर्याय की दशा बदल गई है। क्या हो गई है? क्या हो गया? बदली कि नहीं बदली? क्योंकि उसकी पर्याय में अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की पकड़ होने से अपना भगवान आत्मा कैसा है भैया? पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। कैसा है? जैसे मिश्री जो है ना अपने मिठास से भरपूर हुआ करती है ना, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। पर अज्ञानी की पकड़ जो है शरीर रागादिक की तरफ होने से वह पूर्ण जो है दुखी हो रहा है। क्या हो रहा है? संक्लेश परिणाम, आर्थ ध्यान, बौद्ध ध्यान, आर्थ ध्यान, बौद्ध ध्यान में है। तो कहते हैं वो जो आश्रम की पकड़ है उसमें क्या? और सम्यक दृष्टि जीव ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा शरीर रागादि के सब कर्म प्रतिबद्ध हुए हैं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो उस पर्याय का झुकाव अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में होने से है, उसमें निराकुलता भी है, लेकिन अकेला दुख नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ क्या कहा? अकेला, अकेला शब्द लिया ना, ख्याल में आई? तो दुख जो पर्याय है वह वास्तव में आत्मा नहीं, आश्रम तत्व। क्या है? अब चाहे वह ज्ञानी की पर्याय में भी दुख की पर्याय हो क्या, लेकिन वह है तो सब आश्रम का ही खेल है ना, समझ ना? इसीलिए यहाँ अकेले शब्द का उपयोग किया है। अकेले दुख का वेदन है, उसे सुख का वेदन भी करना चाहिए ना, अपना आत्मा सुख स्वरूप है ना। अब उसका तो वेदन है नहीं है, ये दुखी दुख का वेदन करता रहता है, तो वह कौन है? ज्ञानी है क्या अज्ञानी है? समझ गया? जिसको अपने ज्ञाय परमात्मा की पकड़ नहीं है भैया, अकेले दुख का ही वेदन किया करता है, तो कहते हुए आत्मा अनात्मा है। क्या भैया? जैसे रमेश भैया, आप बहुत बड़े करोड़पति, अरबपति, इंदौर के सबसे बड़े बढ़िया व्यक्ति आप, रिच फैमिलियों में, उसमें ऊंची हो। क्या कहा? लेकिन हमारा जीवन ऐसा हो रहा है कि हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि हो सकता है? हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन होना कैसे चाहिए था हमें? राजा जैसा अपना जीवन होना चाहिए था, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं। कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या कहा? कभी कभार ऐसा होता है कि अपना बच्चा हो है और अपनी आयु नजदीक हो है, पूरा रकम राजा है और उसके नाम से क्या वसीयत पूरी लिख के चले जाते हैं। क्या? उससे पहले तो भैया उसकी वो एडल्ट होना चाहिए ना। छोटा सा बच्चा वो जानता ही नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन अपनी मृत्यु पास में आ गई तो उसने एक वसीयत लिख दी। क्या कर दी? और उसका जो दोस्त है ना, वो उसको खिलाता पिलाता रहता थोड़ा बहुत। अब वो उसके गीत गाए, किसके? दोस्त के गीत गाए, लेकिन जो है भिखारी जैसा है।
जबकि होना चाहिए उसे नीचे, दोस्त को हो रहा है वो ऊपर। अब क्या करें, भिखारी जैसा घूम रहा है। अब उसे कोई बताए भैया ये तो जो ये तुम्हारे पिताजी के नौकर थे, ये अब बड़ा हो गया ना, समझदार हो गया ना। ऐसे ही अज्ञान दशा में अपन है तो त्रिलोकीनाथ प्रभु भगवान आत्मा क्या भैया, लेकिन हमें खबर ही नहीं है। और अपन भिखारी जैसे स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए भैया, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, किनके बारे में सोचा करते हैं? ध्यान करो, किसके बारे में सोचा करते हो? जिनसे कभी भी हमें सुख मिल सकता नहीं है, उन्हीं के बारे में दिन रात 24 घंटा हम सोचा करते हैं। लेकिन हम हैं कैसे क्या भैया? तो लोग वसी ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ क्या भैया? कोई हमें आके बताए, अरे तुम भैया हैं, हाँ ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु हो तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर विद्यमान है, तुम्हारा सुख पर द्रव्यों में नहीं है, पर पदार्थों में नहीं है। तो यहाँ कहते अकेले हैं, देखिए अकेले दुख का वेदन वह आत्मा ही नहीं है। जो आत्मा है तो वो आत्मा क्या है, लेकिन अपने आप कैसा अनुभव कर रहा है? मैं दुखी हूँ है भैया, 24 घंटा मैं दुखी, मैं सुखी दुखी मैं लंकरा मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, ऐसा चेडाला में आता है। मैं सुखी मैं दुखी, सुखी भी शब्द लिया कि नहीं है? तो क्या मतलब? वो अपने आप को सुखी भी अनुभव करता है, अपने आप को दुखी भी अनुभव करता है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव। क्या मतलब? सुखी का मतलब क्या? इंद्रियों की अनुकूलता में जो अपने आप को सुखरूप देखता है वह भी अज्ञानी है क्या भैया? सुखी दुखी लिया ना, तो वो इंद्रिय जनित सुख की बात है, वह आत्मा के अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। सहजानंद जी साहब ने बड़ा ही सुंदर अर्थ किया उसका, सुख और दुख का। सुख है, सुख है ना, सुख का संधि विच्छेद करो, सु प्लस खा इक्वल टू सुख। सु यानी जो इंद्रियों को सुहावना लगे उसे सुख कहते हैं क्या? अज्ञानी जीव सुख किसे कहते हैं? जो इंद्रियों को सुहावना लगे। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी पड़ रही है भैया, और अंदर में वो तड़फड़ा रहा है गर्मी के वजह से, और आपने पंखा ऐसे चालू कर दिया तो कैसा लगेगा उसे? हैं? समझ में कैसा लगेगा? इंद्रिय जनित सुख जो अनुकूल, जो हमारे इंद्रियों को अच्छा लगा भैया, समझे नहीं आप? और इंद्रियों को बुरा लगे तो दुख, यानी दुख असुहावना, दुख प्लस खा का मतलब होता है इंद्रियां हैं, सु का मतलब असुहावना है, और दु का मतलब होता है असुहावना। समझे नहीं आप? जो इंद्रियों को अच्छा लगे, जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगे उसे सुख दुख कहते हैं। जो मैं सुखी दुखी मैं रंग राव मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये बताते हैं कि अकेले दुख का वेदन हुआ आत्मा ही नहीं क्या भैया? अब निरंतर मेरे जैसा दुखी प्राणी इस दुनिया में कोई नहीं है क्या? मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करना भैया? तो कहते वो वास्तव में आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं, अनात्मा ही है, क्योंकि उसकी आश्रत तत्व के अंदर एकत्र बुद्धि चल रही है। इसके अंदर आश्रत तत्व और पर पदार्थों के साथ उसकी एकत्र बुद्धि बैठी हुई है। इसीलिए कह दिया वो दुख जो हो एकांत दुख का अनुभव करता है वह अनात्मा है। वो आत्मा होने पर भी अनात्मा हो गया। क्या हो गया बताओ? हो गया कि नहीं हो गया? उसे अनुभव कैसा करना चाहिए था? जैसे सिद्ध भगवान अनुभव करते हैं ना, ऐसा उसे अनुभव करना चाहिए था। अब वो कहाँ अनुभव कर रहा है? शरीर में एकत्र बुद्धि है, आश्रम तत्व में एकत्र बुद्धि। एक घड़ा उल्टा आपने रखा तो ये समझ लेना चाहिए बाकी की घड़े सब उल्टे लगने वाली हैं। तो यहाँ कहते अकेले, जबकि सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में भी तीन चौकड़ी कसाई के सद्भाव पूर्वक दुख है। अभी उसकी पर्याय में मिथ्यात गया है और साथ में चारित्र मोहिनी कर्म की अनंत
संतान बंदी कसाई भी चली गई है, उतना तो वह सुखी है। इसीलिए अकेले दुख किसके कहा है? अज्ञानी जीवों की बात कही है। किसकी बात की है? अकेला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा विचार करोगे। शुद्ध बुद्ध चेतन घन भैया स्वयं ज्योति सुधाम बीजो कईयो कीटलू कर विचार का पान। अकेले जो दुख का वेदन करते हैं वे समस्त अज्ञानी जीव हैं, वे अनात्मा है। क्या भैया? आश्रम तत्व क्या है? आत्मा है कि अनात्मा है? आश्रम यानी मोरा, जिसके परिणाम भैया परद्रव दुखी करता है कि आप अपनी ममता से दुखी हो। हैं? परद्रव दुखी नहीं करता? आप थोड़ा सोचने क्यों लगते हो भाई? ममता से दुखी होते, परद्रव दुखी नहीं करता। अगर आपके ऊपर सिकड़ी जला दी जाए यहाँ पर, तो अग्नि से दुखी नहीं होगा? चल चलेगा तो हैं? ममता अपने शरीर से ममता है तो बहुत सुंदर, ऐसे चला। मोक्ष मार्ग सच्ची समझ का नाम है भैया। स्त्री हमको बहुत गाली दे रही है, तो बोलो स्त्री के प्रति वो होगा रात तो दुख होगा, नहीं तो दुखी होगा। तो स्त्री के वजह से दुखी हो ना है? कैसे है? पर को पर जान, निज को निज जान, तो फिर दुख का निशान है। स्त्री है, परद्रव्य है, वह तुम्हारी आत्मा में घुस जाएगी। वो कब हमारी हो जाएगी भैया? 24 घंटा हमारा उपयोग कहाँ लगा रहता है? कहाँ लगा रहता है? अपने आत्मा के बारे में सोचने का विचार ही नहीं रहता है। हमें किसकी चिंता में? मुल्ला जी दुबले हो रहे, किसकी बात? किसके लिए? शहर के अंधेरे से बोलते हैं ना, मुल्ला जी दुबले हो रहे है में, हम निरंतर दुखी हो रहे हैं। कौन के कारण से? निरंतर पर का लक्ष्य कर करेंगे। स्त्री मेरी है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा। अरे तेरा होता तो तेरे साथ में होता ना भाई। तेरा तो ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंत गुण है जो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं भैया। ऐसा सच्चा ज्ञान कर भैया है तो वो पर्याय में जो होने वाली राग की परिणति है वह धीरे धीरे भैया खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, अब वास्तविक जीवन जीने लगे ना, समझे नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं अकेले दुख का वेदन, अकेले दुख का वेदन है। दुख तो होता है, ज्ञानियों को भी होता है, उनमें जितनी कसाय की विद्वान है उतना मुल्लाओं को भी दुख होता है पर्याय। तो वो तो सब नीचे सम्य दृष्टि जीव और देश वृत्ति तो उससे नीचे है ना। क्या वो राग है? क्या है वो? राग आग दह सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद है भैया। वो राग का ऑपरेशन कैसे हो? तो कहते सच्चा ज्ञान कर। क्या कर लो है? बस एक ही उपाय है। राग को अगर अपने पर्याय में से दूर करना है तो जिनवर देव द्वारा जो बताया गया तत्व है उसका भैया चिंतन करो, विचार करो, अपने आप को बारंबार अपने शरीर की तरफ जाओ। तो कहते हैं अकेला दुख का वेदन वह आत्मा ही नहीं है। समझे आप? उसे आत्मा है मैं होने पर भी उसे आत्मा ना गिन के अनात्मा कह दिया। क्या कह दिया? देखो वह अनात्मा है तो राजा, और अपने आप को कटोरा लेके भी मांग रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे? राजा कहोगे क्या? अरे क्या कहोगे? हैं? वो राजा है ही नहीं है, ये तो भिखारी है। क्या कहोगे भैया? ऐसे ही है तो वो त्रिलोकी नाथ भगवान आत्मा, लेकिन अपने आप को ऐसा दुखी रूप अनुभव करता है। बताइए अब उसे कौन कौन भगा सकता है? उसे ये मालूम पड़ जाए कि भैया ये दुख तो क्षणभंगुर तत्व है, आने जाने वाला है, संसार अवस्था में होता है, चला जाता है। हम तो परमेश्वर है। क्या भैया? मैं तो सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो वह पर्याय अब ज्यादा समय नहीं टिकती है। देखो एक बार की चर्चा का विषय है, जब मैं शुरू में इधर आया हुआ था इस धर्म के मार्ग में, मैंने आया भैया उन्हें जानते हो बाल ब्रह्मचारी की भाई साहब को, पंडित जी साहब है भैया। वहाँ मैं शायद बैठा हुआ था,
बैठा हुआ था। तो एक व्यक्ति आया कि पंडित जी साहब, क्रोध जो है ना, क्रोध जो है बहुत आता है। क्या आता है? क्रोध बहुत आता है। तो अभी क्या करना? क्रोध नहीं आए। तो पंडित जी साहब कहते हैं तुम ये बताओ, तुम क्रोध को अच्छा जानती हो या बुरा जानती हो? क्या कहा? समझ आई? क्या कहा? क्रोध को तुम अच्छा जानते हो या बुरा जानते हो? नहीं, हम अच्छा नहीं जानते, तो बुरी चीज़ है। तुम अगर बुरा जानते हो तो क्रोध तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। क्या कहा भैया? नहीं आई समझ में? और अच्छा मानोगे तो क्रोध जाने वाला नहीं है। अजय भैया हैं? समझ में आया? हमारी आत्मा में जो दुख की पर्याय होती है उसे आप कैसा जानते हो? अच्छा जानते हो या बुरा जानते हो? अरे ये बुरी है, राग तो दुख बुरा है भैया, वो दुख ही उत्पन्न करता है। ऐसा पहले पक्का ज्ञान सिद्धांत तो करो, फिर वह पर्याय भी धीरे धीरे आपकी आत्मा में से मजा को प्राप्त हो जाएगी भैया। अकेला है भैया, अकेला दुख का वेदन वह आत्मा, अकेले दुख का वेदन वह आत्मा ही नहीं है। जो अकेले दुख का वेदन करता है तो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा और अपने आप को दुख रूप अनुभव कर रहा है, वह वास्तव में आत्मा नहीं है, अनात्मा हो गया। वो क्या हो गया? अब देखना, हाँ, स्त्री पुत्र आत्मा नहीं है। हमारे 24 घंटे किनके बारे में सोचते रहते हैं? आत्मा के बारे में सोचते हैं। किनके बारे में हमारा उपयोग लगा रहता है? जिनको अनात्मा के बारे में सोचते रहते हैं। जो कि हमारे शरीर तो चलो ठीक है भैया, थोड़ा बहुत समझ में भी आता है भैया, ये तो शरीर से भिन्न वस्तुएं हैं ना, और उसी में हम अपने उपयोग को निरंतर लगाया करते हैं। तो यहाँ कहते हैं स्त्री पुत्र आत्मा नहीं है भैया, वे तो स्पष्ट हमारी आत्मा से भी भिन्न, शरीर से भी भिन्न है। क्या भैया? वे तो जड़ है। स्त्री का शरीर क्या है? पुरुष का शरीर क्या है? जड़ है। वो तो जड़ है। अब देखना, स्त्री पुत्र आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। पहले भिन्न वस्तु से हटाया, अभी शरीर की आत्मा नहीं है। पुण्य पाप का मात्र दुख, पुण्य पाप का मात्र दुख का वेदन वह आत्मा ही नहीं है। समझेंगे आप? पुण्य पाप के परिणाम होते हैं भैया, वो आश्रम तत्व है और वह भी कैसा दुख स्वरूप है, वह भी आत्मा नहीं है। जैसे बाहर की परवस्तु आत्मा नहीं है, जैसे शरीर आत्मा नहीं है, वैसे ही अपनी आत्मा में जो कसाई की मंदता लिए पुण्य रूप परिणाम, कसाई की तीव्रता लिए पाप के परिणाम, वे भी वास्तव में क्या है? अनात्मा है। जैसे भैया वो स्त्री देखती है तो अपन देखते हैं, अपन देखते हैं, देखने वाला कौन है? अरे वो दूसरा पदार्थ है, अपन दूसरे पदार्थ है, उससे हमारा आत्मा का क्या संबंध है? ऐसे ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न है। जैसे बाहर की वस्तु का लिया, स्त्री पुत्र आदि को आत्मा नहीं है, शरीर आदि की वो आत्मा नहीं है, ऐसे ही अपनी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, जो नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वह भी वास्तव में आत्मा नहीं है। क्या भैया? समझ गए नहीं आप? शरीर जानता देखता है क्या? कौन जानता देखता है? आत्मा जानती है भैया। आप जानते हो ना, तो आप कौन हो? जैसे आश्रम तत्व पुण्य पाप के परिणाम अंधे हैं। आप तो खुद ही कहते हो कामांध, बोलते हो नहीं बोलते क्रोधांध, अंधे हैं। क्या भैया? वे जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। तो आत्मा सबको जानता है, स्त्री को भी जानता है, शरीर को भी जानता है, और पुण्य पाप के परिणामों को भी जानता है, उसे आत्मा कहते हैं। क्या भैया? इसीलिए शरीर रागादेह पर पदार्थ हैं, वे सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनसे हमारे आत्मा का साथ कोई संबंध नहीं है।
ऐसा जानकर क्या करना, उनकी तरफ से दृष्टि छोड़ो और अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसके बारे में सोचो भैया। आज अनादिकाल हो गया, अनंत काल निकल गया, कभी हमने अपने आत्मा के दर्शन नहीं किए। जो दर्शन करने योग्य तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही था, समझ आए भैया। उसके दर्शन किए बिना कभी भी पर्याय में होने वाली दुख की पर्याय विलय को प्राप्त नहीं होती है, समझ आए भैया। तो इस प्रकार से सम्यक विज्ञान कराते हुए शरीर प्राकृतिक पर पदार्थ वे सब अनात्मा है और जो जानने देखने वाला भगवान आत्मा है वो मैं हूँ, ऐसा पक्का ज्ञान प्रदान करके पर द्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ के अपने गायब रूप परमात्मा की तरफ बढ़ना, यही वास्तव में अरिहंत परमात्मा का फरमान है, आदेश है। इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। ये चर्चा अपनी 531वें नंबर के बोल के माध्यम से हुई। तन काय स्मरण प्रतिक्षण करो रे, अब के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान कर लो। Blue Dwarf Sun,